18वें में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभा प्रलय स्थानं निधानं बीजम अव्ययम्। अब मैं ही गति कर्म फल कर्ता भरता पोषण करता प्रभु साक्षी निवास भोग सभी स्पष्ट शब्द तुम्हें समझ आ ही रहे होंगे। प्रलय विनाश स्थान उत्पत्ति स्थिति का विनाश स्थिति का स्थान लय स्थान अविनाशी बीज हूँ। बीज अव्ययम अव्यय है और अव्यय रूप होकर के वो सब चीजों में क्षरण से दिखता है, क्योंकि प्रलय भी हो रही है उत्पत्ति भी हो रही है, लेकिन चीज क्या है अव्यय जो कभी नहीं नष्ट होती। तो अव्यय चीज भी ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि सृष्टि हो भी रही है, सृष्टि का विनाश भी हो रहा है, पालन करने वाला भी है, लय भी हो रहा है, प्रलय भी हो रही है। तो यहाँ पर सारी चीजों में उन्होंने दिखा दिया, लेकिन फिर भी साक्षी रूप में भी पूरी तरह से वो सब में विद्यमान है। हर जीव में साक्षी रूप से दृष्टा रूप से बैठे हुए हैं। जीवात्मा भी है, और जीवात्मा के बाद कौन है? ऊपर वाली डाल पे कौन बैठा है? साक्षी दृष्टा परमात्मा, नीचे जीवात्मा है और ऊपर वाली डाल पे साक्षी रूप में। तभी तुम्हारा जो काम कर रहे हो, तुम लोग जो सोच रहे हो, जो करते हो, वो सारा साक्षी रूप में वो देखने वाले हैं। तुम ये मत सोचना कि हमें कोई देखने वाला नहीं है और हमारे हम जो भी मनाए जो भी करें ऐसा नहीं है। वो देख भी रहे हैं और हर चीज का समझ रहे हैं, और जो देख रहे हैं उनको आप कहीं भी मिसगाइड नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। वहाँ पे कोई तर्क वितर्क कोर्ट नहीं चलती कि नहीं हमने ऐसा नहीं सोचा था, हमने वैसा सोचा था। वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके भाव, आपका आशय, आपके इंटेंशन, सारी चीजें आपकी माँ जाहिर होती हैं और वो सारी चीजें नोट होती हैं। 19वां श्लोक है तपाहं वर्षो निगृह्णामो उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदु सच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपा, मैं ही तपता हूँ। सूर्य रूप में अपने आप में तपने की जो क्षमता है वो भी मुझ में ही है, और कोई नहीं तप सकता। और मैं ही वर्षम, मैं ही वर्षा रूप रस जल रूप में पृथ्वी को ग्रहण करता हूँ और मैं ही उसको बरसाता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। मुझसे अलग कोई भी चीज नहीं है, वही सत है वही असत है। तो हे अर्जुन, तू मृत्यु समझ चाहे जीवन समझ, वर्षा तप जप जो भी कुछ है, सारे कुछ संसार की हर चीज मेरी वजह से है, मैं ही हूँ। 20वां है त्रिविद्या माम सोपमा भूतमा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद् सूरेन् लोकम् अश्नति दिव्या देवी देवोगा। त्रिविद्या यानी कि 3 विद्या, तीनों तरह के ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इनका अनुसरण करने वाले, सोमपान करने वाले, सोमपान के द्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, वे याज्ञिक यज्ञों द्वारा यजन करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे अपने पूर्णों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में देवताओं और दिव्य भोगों को भोगते हैं। यानी कि दिव्य भोग पूर्ण किनके लिए हैं? जो इन तीनों वेदों का पठन पाठन करते हैं और बड़े बड़े यजन करते हैं,
सोमपान, और जिनके पाप धुल गए हैं और पाप धुलने के बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग प्राप्ति होने के बाद में वो दिव्य भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पूर्णे मृत्युलोक विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुपन्ना गता गतं काम कामलवन्ते। वे सकाम पुरुष उस विशाल सर्वलोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर, अब उन तीनों की गति तो बताई तीनों वेदों की, लेकिन उसमें होता क्या, पूर्ण क्षीण होने, उनके जितने पूर्ण किए हैं तभी तक उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, और क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रय धर्म की शरण लेने वाले, दिव्य भोगों की कामना करने वाले वे पुरुष बारंबार आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सततम केवल अनन्य भाव से उनका चिंतन करो, तभी पुनर्जन्म नहीं होगा। यदि आप वेद पाठी हैं, बहुत आप यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपासना पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन पूजा उपासनाओं का फल क्या है, इतना क्षणिक है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति और पूर्ण क्षीण होने पर पुनः आपको आना पड़ेगा, और आने के बाद में आपकी फिर कौन सा जन्म, फिर कौन सा सानिध्य मिलता है, किस तरह के गुरु मिलते हैं, कैसा लोक मिलता है, किस तरह का होता है, वो फिर एक कहानी फिर नई शुरू हो जाएगी। तो वर्तमान ही रूप हमारा इतना सबल बना लें इसको कि हमें अनन्य चिंतन केवल कृष्ण का ही करना है, हमें और कहीं भटकना नहीं है। ये दृढ़ निश्चय कर ले तो इससे कई कई जन्म हमारे सुधर रहे कि वो पूर्ण क्षीण वाली स्थिति भी ना आने पाए। हम इतनी भक्ति करें, इतनी भक्ति करें, इतना जाप करें, 64 माला से कम ना करें, हम 64 माला कम से कम करें, चाहे 3 काल त्रिकाल संध्या करनी पड़े, इससे हमारा कम से कम आगे आगे के पूर्ण क्षीण होके हमें इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा कटिबद्ध हो जाए। कठिनाई जरूर होगी, काम सफर करेंगे, घर के काम कम कर दो, बहुत काम करने में भी कुछ नहीं रखा है, काम घर वहीं की वहीं रहेगा, लेकिन जिसने अगर 64 का संकल्प ले लिया है उसका जीवन धन्य हो गया है, और वो वास्तव में कर ले जाते हैं। संकल्प ले लो तो वो हो भी जाता है। 22वें श्लोक में फिर देखिए वही वाली चीज आ रही है, पुनः पुनः तुम्हारी चीजें वही हो रही हैं। अनन्य चिंत्यन्तो मामु ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियोक्तानां योगक्षेम व्यायाम्यम्। अब ये बताइए, इतनी बड़ी गारंटी कौन लेगा कि अगर आप हमारा निरंतर कन्हैया का ध्यान कर रहे हो तो योगक्षेम व्यायाम्यम, तुम्हें जो नहीं मिला है वो मिल जाएगा। तुम ये मत सोचो कि शंकर जी की पूजा करेंगे, देवी जी की करेंगे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। यहाँ कह रहे हैं योगक्षेम व्यायाम्यम, इसका मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मिल जाएगा। भगवान जो दिया है वो छिने ना, उन्होंने कहा ये भी गारंटी ले रहे हैं। योग क्षेम व्यायाम्यम, जो है वो छिनेगा नहीं, और जो नहीं है वो मिलेगा। लेकिन कब, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, जो केवल मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से, जो मेरी उपासना करते हैं, तो उनके लिए मैं ये गारंटी ले रहा हूं। तो यहाँ पर इतना सब घूम घाम के सब आकर के कहाँ आ रही हैं चीजें लौट के, समझना तुम्हें यही है। जैसे होता है ना किसी ग्रंथ का उद्देश्य होता है, ऐसे ही हमारा एक या शिक्षक का एक उद्देश्य होता है कि हमें बच्चों को क्या समझाना है। हमें समझाना है कि कृष्ण की जो अनन्यता है, जो अनन्य भक्ति है, वो अंदर तुम्हारे ठूस ठूस के भर दी जाए, तुम्हारे दिल दिमाग में इतनी भर दी जाए कि इसके अलावा तुम्हारा चित्त कहीं भटके ना। क्योंकि अगर चित्त भटक गया तो तुम भटक गए, चित्त नहीं भटकेगा तुम भटके। और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
अगर एक बात ये कस के बैठ गई तुम्हारे दिमाग में कि हमें कृष्ण के अलावा दूसरे का ध्यान नहीं करना है, माम ये जना पर्युपासते, जो केवल मेरी ही उपासना करते हैं, योग क्षेम वयाम्यम, तो ये चिंता मत करना कि मेरे पास ये नहीं है, वो दे देंगे, मेरे पास ये भगवान नष्ट ना हो जाए, मैं सुरक्षा नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी भी रक्षा मैं करूंगा, जो है वो छिनेगा नहीं, और जो नहीं है वो मिल जाएगा, इससे ज्यादा गारंटी क्या चाहिए। तो अंत तो गत्वा क्या हुआ, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ व्रति, योग क्षेम व्यायाम्यम। 23वां श्लोक है, ये अपि अन्य देवता भक्त यजन्ते ध्यानो वेता, ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त विधि पूर्वकम। इसका अर्थ समझते हो, कितना सही चीज उन्होंने दे दी है कि अविधि पूर्वकम। देखो, पूजा हर आदमी कर रहा है, बिना पूजा करे बिना कोई रहता नहीं है। मानव की स्वभाव एक नैसर्गिक वृत्ति है। जैसे तुम लोग भोजन करते हो, नहाते धोते हो, वैसे ही तुम किसी न किसी देवी देवता का नाम भी लेते हो, पूजा करते हो। लेकिन पूजा करने के बाद भी उन्होंने कहा ये सब लोग पूजा मेरी ही कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, अविधि पूर्वक कर रहे हैं। तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, बस कितनी सरल बात है भाई, तुम लोग पूजा कर रहे हो अविधि पूर्वक, मैंने इतना ही कहा कि विधि पूर्वक कर लो भाई। वहां से लोटा चढ़ा रही जल का, अब वहां से लोटा जल का चढ़ाओगे तो यहाँ आते आते तो एक बूंद आएगी, तो सीधे आके यहीं आके चढ़ाओ कि पूरा पूरा उनको मिले। तो कुछ भी तो हम नया नहीं कह रहे, हर व्यक्ति पूजा कर रहा है, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहा है और उन्हीं की कर रहा है। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उन्हीं की करो, उन्हीं की तुम कर रहे हो, बस विधि पूर्वक करो, ये जानते अविधि पूर्वकम, इतनी सी बात है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, ना तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता, पहले भी कहा अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही भोक्ता हूँ सभी का, किंतु वे अन्य देव भक्त मुझको अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर के तत्व से नहीं जानते। वो जानते नहीं है, इसलिए वो च्युत हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, और फिर वो दिव्य लोकों से भी उनका पतन हो जाता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है भोक्ता वो है। अगर हम ये ध्यान कर लें, जैसे उन पंडितों से उन्होंने भोजन मंगाया और वो ये याद कर लेते कि कृष्ण ही भोक्ता है हमारे यज्ञ के, उन्हीं को भेजना है, तो क्यों ना भेज दिया जाए। लेकिन उन्होंने गलती करी और उसका उनको भोगना पड़ा, लेकिन उनकी पत्नियों ने उस चीज़ को समझा। तो समझ की बात है, भोक्ता वही हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ना समझने का ही हमारा पतन, च्युत यानी कि नीचे गिरावट आती जाती है, गिरते जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, ये पहले भी कहा जा चुका है। पितरों के आराधक पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, भूतों को पूजने वाले प्राप्त होंगे भूतों को, और मेरी आराधना करने वाले मेरे। अब इतना सरल कौन बताएगा, बताओ। अब भूतों को प्राप्त कौन होना चाहता है, बता दो, तुम लोगों से हाथ खड़ा कर दो जो भूतों को प्राप्त होना चाहता हो। इतना सरल उन्होंने उपाय बता दिया है कि भाई जो जिसको प्रेम करेगा, जो जिसकी पूजा करेगा, वो उसको प्राप्त करेगा, और मुझे करोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। अब इससे ज्यादा और कौन क्या कह सकता है।
लेकिन हमें कि समझ नहीं पा रहे, ये हमारी अपनी नादानी है। अच्छा, प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितना अच्छा उपाय, तुम ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास क्या करूं प्रभु, कैसे करूं तेरी उपासना मैं कैसे करूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदाम भक्तर्योपः अस्नामि प्रयतात्मन्। पत्रम फलम पुष्पम। अब यहाँ पर शंकर भगवान तो है नहीं कि जिन पे जल चढ़ा दिया जाए, कृष्ण पे तो जल चढ़ता नहीं है, तो कभी अकल लगाई यहाँ पे जल क्यों आया है। तोयम माने, तोयम माने क्या है, जल। तो जल शंकर भगवान जी पे चढ़ता है, कृष्ण पे तो चढ़ता नहीं है। और यहाँ पे दिया भी है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यहाँ पर तोयम, कौन सा तोयम चढ़ेगा बोलो। अश्रु। कृष्ण के लिए जो तोयम चढ़ेगा वो अश्रु है। आंसू जिसने चढ़ा दिए भगवान कृष्ण के आगे, फिर वहां कुछ भी चढ़ाना शेष नहीं रह गया है। और तो और सारे जो भी तुम समर्पित करते हो उसको वो स्वीकार भी करते हैं। ऐसे नहीं कि हमने चढ़ा दी, भगवान को पता भी है कि नहीं, हमें पता लग गई, माँ जी ने तो देख लिया, भगवान ने नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले देख लेता हूँ तुम किस भाव से ला रहे हो, कितने का ला रहे हो, क्या ला रहे हो, तो मैं पहले ध्यान दे लेता हूँ। तो मैं हर चीज़ को स्वीकार कर लेता हूँ। तो मैं जो भी चीज़ आप देते हो, जो भी चढ़ाते हो, मैं हर चीज़ को स्वीकार करता हूँ। तो अब पूजा कैसे करें, टाइम तो है नहीं है। यत करोषि यद अस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। यद करोषि। अब उन्होंने कहा कि कैसे हम पूजा करें, टाइम ही नहीं है। उन्होंने कहा तुम जो भी कर रहे हो घर से बाहर निकलो, उनको नमन करके निकलो, और प्रभु चलो तुम साथ में हमारे, हम जो भी काम करने चल रहे हैं आप साथ चलो, और जब आओ तब उनको नमन करो कि प्रभु अब विराजो, आराम करो बस। तो अब जो भी तुम काम कर रहे हो उनको साथ रखो, उनको अर्पित कर दो, उनके नाम से शुरू करो। घर से बाहर कदम रखो, उनका नाम लेके ही कदम रखो। यद अस्नासि, जो भोजन कर रहे हो, जो खा रहे हो, उसी को भोजन अंदर भोजन दो। तो अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो हर कौर को ऐसे भोजन दो कि वो उन तक पहुँचे। आराम आराम से चबा चबा के उनको समर्पित करो और उनका ध्यान करते जाओ। अन्न ग्रहण करो तो ये नहीं इधर उधर देख रहे हो, चटर मटर आंखें चल रही है, बातें चल रही, इसमें ये ज़्यादा ये अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। तो जो खा रहे हो उसमें ऐसे आराम से लेट करके या बैठ करके ऐसे खाइए, ऐसा लगे कि हम भगवान कृष्ण को ही पवा रहे हैं, वही ग्रहण कर रहे हैं। और जब वो ग्रहण कर रहे हैं तो वो भोजन उनका भोग हो गया, और वो उनके उसमें हमने एक तरह से भोग लगा दिया। ये जो होसी, जो कुछ खाते हो, जो हवन कर, जो भी कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ भी तप करते हो, वो सब कुछ मुझको ही अर्पण कर दो। अब जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जो भी चीज़ है, अच्छे बुरे, उसमें विधि विधान का भी नहीं है कि ये तो हमने विधि से नहीं किया, सब कुछ हमने आप ही को अर्पण कर दिया। जब भी माला उनका जपा जाप करते रहो। वॉशरूम में जाना है 3 बार आचमन कर लो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। 3 बार चुल्लू से लेके आचमन करके ओम पुण्यकाक्षे नमः, पुण्यकाक्षे नमः छींटे डाल के फिर अजप अजप फिर शुरू कर दो, फिर लगातार उनका नाम लेते रहो। तो ये क्या है, तब चल रहा है आपका, हवन चल रहा है। हवन क्या है, अंदर ही सांस जा रही है ना, सांस जा रही है, सांस आ रही है, तो ये भी हवन हो रहा है और तब भी हो रहा है। तो उससे ये मत सोचो कि हम वॉशरूम गए हैं, पैर गंदे हो गए, पैर धो लो, 3 बार आचमन कर लो, शुद्ध हो गए, नहाने के बराबर हो गए। और नहाने के बराबर करना है, ओम पुण्यकाक्षय नमः, इस तरह से कर लीजिए।
आप पवित्र हो गए। तो जो भी आप नाम ले रहे हो, जो भी हवन कर रहे हो, जो भी तप कर रहे हो, वो सब कुछ फिर उनको समर्पित कर दो। और जब उनको सब समर्पित हो जाएगा तो सारी पूजा आपको क्या है, यत करोसी, जो भी कर रहे हो निरंतर सततम, फिर क्या होगा, सततम। जो लगता है ना सततम कैसे हो जाएगा, हमें तो कॉलेज भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, खाना भी बनाना है। उन्होंने कहा तुम याद करते रहो बस, तुम्हें और कुछ नहीं करना, केवल स्मरण करते रहो, यत करोसी, जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उस समय याद करते रहो, तो वो अपने आप ही हवन बन जाएगा, तब बन जाएगा।